हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे पहले ब्लॉग में जिसमें हम शूट करने वाले हैं हमारी फैमिली की एक शादी जिसमें हमारे देवर जी टांग दिए जाएंगे। कहाँ छुप गया कहाँ छुप गया कहाँ छुप गया मेरा मंकी कहाँ छुप गया आय 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 क्या ये कोई जगह है छुपने की। कहाँ छुप गया? बाहर आ जा भाई, बाहर आ जा। नहीं आएगा बाहर। क्या करेगा? धमकी देता है, धमकी देता है, धमकी देता है, धमकी देता है। मैं नहीं। तो लो जी, हम पहुंच गए शादी वाले घर में और घर की एंट्री की क्या ऑसम लुक बना रखी है। ब्याह वाला घर भी लिखवा रखा है और घर तो जैसे जन्नत ही बना रखा है। और घर में पहुंचते ही मैडम जी का पहला अल्ट्रेशन ये है कि मेरी फोटो खींच के दिखाओ पहले। और ये क्या हुआ कि मैडम जी की तो फोटो उल्टी उल्टी हो गई। चलो शादी ब्याह में इतना तो चलता है ना। और ये बहन जी मेहंदी लगवा के काफी खुश नजर आते हुए, और हमारी मैडम की खुशी का कारण ये भी है कि इनकी मेहंदी सूख चुकी है क्योंकि बाकियों से पहले लगी थी। लड़कियों से फोटो खिंचवाने के नाम पे कैसा भी मूड वालों वो बना देंगे, बस आपको एंड पे ये कहना है क्या फोटो अच्छी है। ये यहाँ पर सभी मिलके गणपति जी को माथा टेक के शादी की रस्मों की शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। तो शाम को जो लेडी संगीत की पार्टी है उसके लिए शामियाना लग चुका है, डीजे सज चुका है, टेबलें अपनी जगह पे तैयार खड़ी हैं और आंटी भी तैयार खड़ी है राजू को कुछ गालियाँ देने के लिए। और मैडम कह रही है कि मैं तो कैमरे के आगे से निकलूंगी, और मेरा बच्चा वो घूम के जो कैमरे के सामने आया है। दूल्हा तैयार हो चुका है, विधायक और उसकी दो बहनें उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तैयार खड़ी हैं कुछ दूरियां फेंकते हुए। और कैमरामैन कह रहे हैं जल्दी से खिंचवा के साइड पे हटो, मुझे और भी फोटो खींचनी है क्योंकि दूल्हा स्टार ऑफ द डे है। और स्टार के साथ ऑडियंस और भी तैयार खड़ी है सेल्फीज लेने के लिए। हमारे दूल्हे राजा पूरी बारात को साथ में लेके पैलेस में पहुंच चुके हैं अपनी शादी के लिए। लड़की वाले ये कह रहे हैं कि अभी इतनी भी काहे की जल्दी है भैया, हमें कुछ रस्में तो पूरी कर लेने दो, उसके बाद में पैलेस में एंट्री करना ना। ससुराल वाले अपने लगभग हो चुके दामाद जी को तिलक करके गेट में एंट्री करवाते हुए, और हम लोग स्नैक्स का एक एक राउंड निपटाने के बाद में बड़ी ही मासूमियत के साथ टिक्की और नूडल की वेट करते हुए टेबल पे ही बैठे थे। और ये बहन जी इतना परेशान क्यों लगता है? इनको डोसे वाले ने कह दिया है कि बहन जी अब तो डोसा खत्म हो गया है, अब कल आना। और मेरी बीवी अपनी सहेली की उदासी को नजरअंदाज करते हुए खाने पे पूरा कंसंट्रेट करते हुए कि दुनिया भाड़ में जाए मुझे खाना खाने दो। और वहीं दूल्हे राजा की खुशी छुपाए छुप नहीं रही क्योंकि अपनी शादी का चाव ही कुछ और होता है, उसका लेवल ही कुछ अलग होता है। वास्तविकता से परिचय आपका 6 महीने बाद में होता है। वैसे ये जो हमारे मित्र अपने नृत्य द्वारा अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा परेशान तो वो भी है कि इनको डोसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। पर इन बेचारों को कौन बताए कि डोसा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। हमारे जीजा जी कॉफी में एक फायर शॉट लेके अपनी नृत्य कला का दूल्हे दुल्हन के सामने प्रदर्शन करते हुए और अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए, चाहे वो उनकी बीवी ने जबरदस्ती करवाई हो। वैसे सही तो है कि भाई की शादी में असली खुशी बहन को ही होती है, वरना इतने थके होने के बाद में सारा शादी का काम संभालने के बाद में नाचने की हिम्मत किसमें बचती है, और वो भी मुंह पे खुशी लेके। इन्हीं बहनों में होती है वो। वैसे एक बात तो है, अमीरों की शादी में मजे बहुत होते हैं, वरना जितने बजट का इनके यहाँ झूमर लगाए इतने बजट में तो हमारे यहाँ पूरी शादी करवा देते हैं हम लोग, वो भी सड़क पे टेंट लगा के। अब आया शादी का मेन पार्ट, वरमाला वाला। यहाँ पे फैमिली लड़के वाली और लड़की वाली दोनों की होगी, जिन्होंने इस लड़के और लड़के को अपना दामाद और लड़की को अपनी बहू मान लिया है। बस रह रहा है तो सिर्फ अभी अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेना, जो कि पंडित जी करवाए देंगे। पंडित जी ने लड़के को बुला लिया है फेरों के लिए, और लड़की भी आती ही होगी। पर हमारी मिसेस तो लड़के के बिल्कुल बगल में जाके बैठ गई हैं कि फेरे हमारे बिना कैसे करवाओगे, हम भाभी जो ठहरे। तो जैसे कि अब फेरों की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, सारे बाराती अपने अपने घर जा चुके हैं, शादी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं मैरिज पैलेस से लड़के वाले के घर में जाने की। यहाँ पे वो समय आ चुका है जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी इमोशनल और सेंटिमेंटल हो जाती है, क्योंकि लड़की वाले जब लड़की को विदा करते हैं तो थोड़ा सा दिल भर आता है ना। वही टाइम चल रहा है अब, और तैयारी चल रही थी कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में, क्योंकि गाड़ियाँ कम थी और बंदे ज़्यादा। यहाँ पे भाई अपनी न्यूली अटैच्ड बीवी को कुछ छुट्टे पैसे देते हुए कि अगर 500 की पत्ती का छुट्टा ना मिले और गाड़ी वाला कहे कि मैं तो पूरे रखूंगा, तो उसके मुंह पे छुट्टे फेंक के मारने के लिए, क्योंकि भैया हमारे यहाँ कीप द चेंज करने का रिवाज नहीं ना है अभी। अरे भैया सब चले गए मुझे यहाँ पे ठंड में अकेला छोड़ के, वो भी इस मेरे मासूम से भाई के साथ, जो कि मुझसे साफ साफ कह गया कि मैं तो गाड़ी में जाऊंगा, मैं आपके साथ बाइक पे नहीं जाने वाला। मैं अपने उस मासूम से भाई को अपनी निष्ठा दिखाते हुए इस लड़के वाले के घर आ चुका हूँ, क्योंकि उसने भी मुझे कुछ हद तक अपनी निष्ठा दिखा दी थी, ये कह के कि मैं आपके साथ बाइक पे नहीं जाऊंगा, गाड़ी में जाऊंगा।
और भैया दुल्हन के घर में एंट्री देखनी भी तो जरूरी थी ना, क्योंकि अगर दुल्हन की एंट्री देखते नहीं तो शूट कैसे करते और मेरे ब्लॉग में ऐड कैसे करते। इसलिए भैया मुझे घर में पहले आना जरूरी था, इसलिए मैं तो आ गया। तो यहाँ से दुनिया से कुछ हट के कुछ अलग करने की कोशिश की है। नहीं आंटी दोबारा ये जो आरती की जाएगी वो नहीं, वो तो हर माँ अपने बच्चे के घर में एंट्री के वक्त करती ही करती है और हमारी आंटी भी वैसे ही करेगी। हम लोगों ने जो अलग किया है वो ये था कि चावल के कलश को हाथ से गिराया था। ये कुछ अलग था पर हमें नहीं पता क्यों था पर क्या, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये हमारे जीजा जी को अचानक से कोई जरूरी काम याद आते हुए और वो अपने काम से बीच में से कैमरा के फ्रंट पे से निकलते हुए। अगली सुबह हो चुकी है और हम कुल देवी के मंदिर पहुंच चुके हैं लड़का और लड़की को माथा टिकवाने के लिए। उसके बाद में खेली जाएगी छटियाँ। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि छठी खेलने का रिवाज लड़का और लड़की के लिए तो सिर्फ एक रस्म होती है और जो बाकी देवर भाभी शादी में होते हैं उन सब के लिए एक एक गुस्सा निकालने वाला गेम। मेरी मैडम तो का ध्यान अपने देवर की तरफ है जो कि ये सोच रही है कि इसकी तो खैर नहीं, बस मेरी बारी आने दो। और ये मेरा बच्चा हेलो, इसको पता तो कुछ भी नहीं है पर मजा बहुत आ रहा है क्योंकि ये मंदिर में पहली बार आई है हमारे साथ। ये हमारे सबसे बड़े वाले बहन जी जो ताई जी को इस मंदिर के अपडेट्स दे रहे हैं कि पहले से अब तक क्या अपडेट हुआ है। और इनकी बारी आज की है छठी खेलने की और ये देवर भाभी की वेट नहीं करते, ये हस्बैंड वाइफ भी खेलने लग सकते हैं। ये ताई जी भी अपने पूरा अग्रेशन दिखाते हुए मतलब अपना बहती गंगा में दाव लगाते हुए। जीजा जी का एक बार तो दिल किया था कि जोर से मार के गुस्सा निकाल दो, मगर उनको पता था ना रात में यही घर पे आएगी और फिर खाना खराब बनाएगी, तो इसलिए उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। कह रहे को इसी और का गुस्सा आया तो वो निकालो, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इस पारिवारिक डोमेस्टिक वायलेंस पे ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वापस पहुंच गए अपने घर और वहां पे खोले जाएंगे अब डोलडे। राजस्थानी में तो डोलडे कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो इसमें समय बहुत लगता है क्योंकि लड़के को सिर्फ एक हाथ यूज़ करना है और लड़की दोनों हाथ यूज़ कर सकती है अपने। इसमें मौली के अंदर हल्दी रमा रमा के गांठें मारी होती है जिसको बहुत गौर से देखना पड़ता है तब जाके समझ आती है। इसका कुल मिला के काम यही है कि इसमें इंसान की पेशेंस टेस्ट किए जाते हैं और कुछ नहीं। तो ये था शादी का आखिरी पड़ाव, इसके साथ ही हमारा वैवाहिक ब्लॉग होता है। तो गाइस आपको हमारा फैमिली फंक्शन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।